इस वीडियो में हम संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। संख्यांक संख्यांक किसे कहते हैं? संख्याओं को हम जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। किसी संख्या को अंकों में प्रदर्शित करना अंकन कहलाता है। जिससे हमें यह बोध हो कि वस्तुएं कितनी है वह संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, इनको आर से डिनोट करते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण है 7/12, 13/14, 124, 3√3, पाई, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। इन्हें आर से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, जो संख्याएं गिनती में प्रयुक्त होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन्हें एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, ये सब पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इन्हें डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। पूर्णांक को आई अथवा जेड से प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 को धनात्मक पूर्णांक आई प्लस या जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक संख्याएं को ऋणात्मक पूर्णांक आई माइनस और जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और शून्य एक पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 10/1, 2/3, 7/11, 5/7, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को q से प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है परंतु इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √5, रूट वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हें q, c या t द्वारा प्रदर्शित करते हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है। जैसे √-2, √-3, √-5, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। भाज्य संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अभाज्य संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। सम अभाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और ना हो। जैसे 7 और 9, 11 और 13, 3 और 5। ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित करना, किस तरीके से पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं आप देख सकते हैं। दाहिनी तरफ पॉजिटिव पूर्णांक आते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। संख्या रेखा पर 3 और -2 को प्रदर्शित करिए। इस तरीके से करने बाईं तरफ ऋण पूर्णांक होते हैं और दाईं तरफ धन पूर्णांक होते हैं। तो 3 को यहाँ और -2 को यहाँ। एक अंक की कितनी संख्याएं? एक अंक की 9 संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंक की संख्याएं 99 - 9, 90। 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं? तो 999 - 99, 900। अब इस तरह से हम सारे कितने भी अंकों की संख्याओं को निकाल सकते हैं। 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 9 के पीछे 3 अंक, मतलब टोटल 4 अंक होने चाहिए। 9 के पीछे 3 जीरो। 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 9, 9 के पीछे 4 जीरो, यानी 5 अंक है टोटल। इसी तरह से 6 अंकों की संख्याएं।
गुणन तत्समक, किसी संख्या में क्या गुना करें कि वही संख्या प्राप्त हो। इसका मतलब ये है गुणन तत्समक सदैव एक होता है। एक को किसी भी संख्या से गुना कीजिए वही संख्या प्राप्त होगी। योग तत्समक, किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वही संख्या प्राप्त हो। योग या योगात्मक तत्समक 0 रहता है, 0 को किसी भी संख्या में जोड़े वही संख्या प्राप्त होगी। योज्य या ऋणात्मक या योगात्मक प्रतिलोम, a का योगात्मक प्रतिलोम -a है, 9 का योगात्मक प्रतिलोम -9 है, -15 का योगात्मक प्रतिलोम 15 है। उल्टा लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 3/2। 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 7/9। थैंक्स फॉर वॉचिंग।